हे एवरीवन, लेट्स डू गपशप। लेट्स टॉक अबाउट द सीमा हैदर जो इलीगल वे से इंडिया में आई है। लेकिन क्या आपको पता है कि सीमा हैदर जैसे और भी ऐसी औरतें हैं जो पाकिस्तान से इंडिया आई है। लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस लेडीज। लेकिन सीमा हैदर जो मीडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुई, इस वजह से हमें सीमा हैदर की केस पता चली। लेकिन उन सब का क्या है जो कभी भी मीडिया के सामने नहीं आए और उनके बारे में कभी किसी को पता ही नहीं चला है। सबसे पहले बात करते हैं सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर की जो स्टोरी है ना, वो बहुत ज़्यादा फिशी है। अब सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान से आई है एंड उसके 4 बच्चे हैं। एंड सीमा का जो हस्बैंड है वो काम के पर्पज से सऊदी में रहता है। इधर काम कर रहा हूँ, मेहनत मजदूरी करके मैं बच्चों को हर चीज खिला रहा था। अब सीमा जो है वो पबजी के द्वारा सचिन से मिली है। सचिन सिंह उसका पूरा नाम है और वो नोएडा में रहता है। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तब सचिन एंड सीमा पबजी वाया मिले थे। गेम खेलते खेलते उन्होंने नंबर एक्सचेंज किए एंड घंटों एक दूसरे से बातें करने लगे एंड देन दोनों में प्यार हुआ। ये सचिन एंड सीमा ने खुद स्टेटमेंट दी है मीडिया वालों को। ये दोनों प्यार में इतना पागल थे कि दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो शादी करेंगे। सीमा जो है वो 30 ईयर की है एंड सचिन जो है वो उससे 4 या 5 साल छोटा है एंड वो कुछ कमाता भी नहीं है। स्टिल सीमा वांट्स टू मैरी सचिन। अकॉर्डिंग टू सीमा, उसका पति उसे कभी भी टाइम नहीं देता था, अटेंशन नहीं देता था, सिर्फ थोड़े से पैसे हर महीने भेज देता था। इसलिए सीमा डिसाइड कि वो सचिन के साथ रहेगी। जिसके बाद दोनों ने पहली बार मिलने का प्लान बनाया एंड वो दोनों फर्स्ट टाइम नेपाल में मिले थे मार्च 2023 में। वहीं पे उन दोनों ने शादी करने का डिसीजन ले लिया एंड शादी करने के बाद वहीं पे कुछ दिन वो रहे भी। उसके बाद सचिन नोएडा चला आया एंड सीमा पाकिस्तान चली गई। देन अगले कुछ महीनों तक इंडिया में सीमा को कैसे लाया जा सकता है इसकी वो प्लानिंग करते रहे। 11th मंथ को सीमा ने इंडिया आने का सफर शुरू कर दिया एंड साथ में वो अपने 4 बच्चों को भी लेके आई। एंड अभी जो बस से सीमा इंडिया आई ना, उस बस सर्विस मैनेजर से जब पूछताछ की गई कि कैसे आपने सीमा को इंडिया आने की परमिशन दे दी जबकि उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं थे, देन ही रिवील कि उसके पास आधार कार्ड था एंड ये बेसिस पे उसने अलाउ किया सीमा को। इस तरह से सीमा ने इलीगल वे से सबको बेवकूफ बनाया एंड एंटर टू इंडिया। अब इन्हें अपना शादी इंडिया में लीगल करना था, तो इस वजह से वो एक लॉयर के पास गए एंड अपनी पूरी सिचुएशन बताई। देन दे सेड कि कोई तरीका बताओ जिससे यहाँ सीमा की शादी हो जाए एंड वो इंडिया में आराम से रह पाए। बट वो मोमेंट पे लॉयर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड ये बात पूरे मीडिया में फैल गई। एंड इतने सीरियस सिचुएशन का ना न्यूज चैनल वालों ने मजाक बना के रख दिया। जो इलीगल रूट से वो इंडिया आई है विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, एंड हमें पता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान के रिश्ते इतने अच्छे नहीं है, स्टिल इसे सीरियस इशू बनाने के बजाय लोग उनकी लव स्टोरी दिखाने लगे न्यूज चैनल पे। देख सकते हैं भाभी का इंटरव्यू हो गया, सचिन भाई अंदर लेकर जा रहे हैं। एंड किसी भी न्यूज़ चैनल ने देश की सिक्योरिटी का पॉइंट रेज ही नहीं किया, विच इज़ वेरी शेमफुल। सवाल ये उठता है जो लोग इलीगल वे से देश में एंटर हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हमारी अथॉरिटी क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं, और ये बहुत सीरियस इशू है। जस्ट इमेजिन अगर कोई यूएस यूके जैसे कंट्री में एंटर होता है तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली एक्शन एंड पनिशमेंट भी दी जा सकती है। इवन इसी को क्रॉस करके देखो ना कि सीमा के जगह पे अगर कोई इंडियन लेडी पाकिस्तान जाती तो क्या वहाँ की गवर्नमेंट एंड वहाँ के लोग उस इंडियन लेडी के साथ इतना ही फैमिलियर बिहेवियर करते जितना अभी हम सीमा के साथ कर रहे हैं? अब तक तो उस लेडी के साथ पता नहीं क्या हो जाता। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी पाकिस्तानी को इंडिया में रहने के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ता है। अगर कोई पर्सन इंडियन से शादी करता है तो वो लोग आते हैं इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के कैटेगरी में। इसमें क्या होता है कि आपका जो स्पाउस होता है वो इंडियन होता है, तो इसलिए आप शादी करके इंडिया में आते हैं तो आपको उस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन सीमा ने इनमें से कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं की है, वो इलीगल वे से इंडिया में एंटर हो चुकी है। एंड अभी जब चांसेस है उसे पाकिस्तान भेजा जा सकता है तो शी इज डिनाइंग, वो नहीं जाना चाहती है पाकिस्तान, इंस्टेड वो यहाँ पे इंडिया में रहना चाहती है। बट इंडियन मीडिया को भी शर्म आनी चाहिए। उनकी लव स्टोरी को बढ़ावा देने से अच्छा है वो इन मुद्दों पे सवाल उठाए कि इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के बाद भी कोई इंडिया के बॉर्डर कैसे क्रॉस कर सकता है? इतना ही ईजी है क्या इंडिया में एंटर होना? तो कल कोई भी एंटर हो जाएगा तो इंडिया की सेफ्टी का क्या? ये एक्चुअल सवाल होने चाहिए थी न्यूज चैनल वालों के, जो कि न्यूज चैनल वालों ने पूछे नहीं। एंड जब पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी लोगों को इंडिया छोड़ने का नोटिस मिला तो आप लोग शॉक हो जाओगे ये सुन के कि सीमा हैदर अकेली नहीं है। सीमा हैदर जैसे 5 लाख लेडीज पाकिस्तान से इंडिया एंटर हुई है। 5 लाख। और जो महिलाएं भारत में है जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 10-12 बच्चे वाले भी परिवार मिल रहे। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं।
इसमें से कुछ केसेस मैं आपको बताती हूँ। एक केस है जिसमें जम्मू कश्मीर के सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद ने पाकिस्तानी महिला मीना खान से शादी करने का डिसीजन लिया। इस शादी के लिए मुनीर अहमद ने अपने डिपार्टमेंट से परमिशन मांगी, बट इंडियन डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दी एंड इसके बावजूद मुनीर अहमद ने मिनल से शादी कर लेते हैं एंड इसके बाद मिनल इंडिया आती है। हैरानी की बात ये है कि एक सीआरपीएफ के जवान होते हुए भी वो एक पाकिस्तान से शादी कर लेते हैं एंड इसकी इन्फॉर्मेशन उनके डिपार्टमेंट को भी नहीं थी। जस्ट इमेजिन, जिन लोगों के हाथ में हमारी सिक्योरिटी है, वहाँ के ही जवान अगर पाकिस्तानियों में शादी करवा रहे हैं तो हमारी सिक्योरिटी कौन करेगा। दूसरे सिनारियों में जितने भी ऐसे जबरदस्ती लोग यहाँ घुसे हुए हैं, अब उन्हें वापस भेजा जा रहा है तो ये लोग ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे हैं जैसे इनके साथ कोई बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है, जैसे किसी दूसरे देश में बिना वीजा के सिटीजनशिप के रहना इनका हक हो। इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों निकाला जा रहा है? हमें क्यों सजा दी जा रही है? हमारे साथ जो एंड सोचने वाली बात ये है कि इन सब इलीगल वैसे जितने भी लोग आए, इनके बारे में अथॉरिटीज को अब तक पता ही नहीं चला। और अगर कोई केस सामने भी आती है, जैसे कि सीमा हैदर की केस सामने आई थी, तो हमारी इंडियन मीडिया गवर्नमेंट से सवाल उठाने के बजाय, सिक्योरिटी के बारे में सवाल उठाने के बजाय उनकी लव स्टोरी दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है कि आप इतने सीरियस मुद्दे का मजाक बना के रख रहे हो। और ये तो मैंने सिर्फ लेडीज़ की नंबर बताई है कि 5 लाख लेडीज़ अब तक इंडिया में मिली है जो पाकिस्तान से आई हुई है। वी डोंट नो कि आगे कितने भी आ सकते हैं और अभी तक कितने जेंट्स आ चुके हैं।